नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन हम बात करेंगे बिहार के अल्पसंख्यकों की। देखिए, बिहार के जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, मुसलमान भाई हैं, अकलियत समाज के जो लोग हैं, हम उनकी बात करेंगे। मोहम्मद मसीह साहब हैं, बहुत स्वागत है आपका। राजेश तिवारी जी हैं, जेडीयू से बहुत स्वागत है। जनसुराज से बहुत स्वागत है आपका। लेकिन बात हम अकलियतों की आज इसलिए करेंगे क्योंकि जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो कि सत्ताधारी पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके नेता कई बार ये कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद भी कैसे मनोरमा देवी चुनाव जीत गई, क्या अल्पसंख्यकों का वोट एनडीए को नहीं मिला, बिना मुसलमानों के वोट के ही वो जीत गए। जनसुराज पार्टी को भी अच्छा खासा वोट मिला है मुसलमानों का। ये तो कहा जा रहा है कि आरजेडी को मुसलमानों का वोट कम मिल रहा है, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन अब संजय झा भी कह रहे हैं कि 2025 में एक मौका है, आप लोग विश्वास कीजिए। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मौका है, आप लोग विश्वास कीजिए, साथ दीजिए। वोट नहीं मिलता रहा है तो नीतीश कुमार 2005 में, 2010 में, 15 में, 20 में और 25 तो देखना होगा। ये 4 बारों में जब उन्होंने सत्ता पर काबिज होकर बिहार के शासन को संभाला है, तो क्या मुसलमानों का साथ नहीं मिला है? सिर्फ कहते हैं कि काम किया है, सिर्फ एक हाथ से ही ताली बज रही है क्या? हम आते हैं, इस पर हम बात करेंगे। राजेश तिवारी जी, आपके पास आएंगे। पहले मसीह साहब से बात करते हैं। मसीह साहब, मुसलमानों का वोट लगता है जनसुराज को ज्यादा ले जा रही है क्या, कि अब एनडीए को थोड़ा डर होने लगा है? आलोक जी, खास करके जेडीयू को। आलोक जी, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार की जो आबादी है वो पिछले 35 सालों से इंडिया और एनडीए की जो मैच फिक्सिंग चल रही है, इससे उब चुकी है और एक नए विकल्प की तलाश में है। मैच फिक्सिंग है और बिल्कुल नए मैच फिक्सिंग पर मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं। तो बिहार की जो आबादी है वो समझ रही है कि हमको एक नया विकल्प चाहिए और उसको जन स्वराज के रूप में नया विकल्प मिल रहा है। और आपने देखा है कि ये एक 1.5 महीने की पार्टी, जहां हमारे जनता दल यूनाइटेड की सरकार 20 साल से बिहार में है, उसको 11% वोट बिहार इसी उपचुनाव में लोगों ने दिया और हमारी 1.5 महीने की, 2 महीने की पार्टी को 10% वोट दिया। तो कहीं ना कहीं ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो श्री ललन सिंह जी हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी है कि भाई, आप को मैं तब से जानता हूं जब 1990 में श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस कैबिनेट में श्रीमती सुधा श्रीवास्तव जी स्वास्थ्य विभाग की मंत्री थी और श्री ललन सिंह जी उनके आप सचिव थे। तो तब से मैं उनको जानता हूं। तो एक अच्छे विजन का आदमी, जिसने लालू यादव की सरकार को पदच्युत करने में जिस 4 लोगों का नाम है, ललन सिंह जी का, शिवानंद तिवारी जी का, सरजू राय जी का, तो आपने संघर्ष किया है, लेकिन आपको यह शोभा नहीं देता है। और ये तो जुम्मा 8 दिन हुआ। हम लोग 2000 में समता पार्टी के उम्मीदवार नवादा से थे जी। और हम लोगों ने रघुनाथ झा जी कमेटी में प्रदेश महासचिव के रूप में काम किया। कितने सम्मानित नेता थे रघुनाथ झा जी, जो राजभर में जानते थे। अब ये बोलते हैं, ये संजय झा जी अब अपने को साबित करने में लगे हुए हैं कि हम गुजरात लॉबी के करीब हैं, कि नीतीश लॉबी के करीब हैं, और गुजरात लॉबी को खुश करना चाहते हैं कि हम तो नीतीश कुमार को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। इनको क्या बोलने का हक है? अभी आपने देखा होगा, अखबारों में ये बात आई और वीडियो में वायरल हुआ कि इनके जहां इनका क्षेत्र है, गृह क्षेत्र, वहां एक कब्रिस्तान पर सरकारी भवन बन रहा था। वहां अल्पसंख्यक समाज के लोग इनसे कहने गए कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने उसको अपमानित किया कि क्या तुम मुसलमान लोग जदयू को वोट देता है? अरे पूछिए जाके नीतीश कुमार से कि जब नालंदा से चुनाव लड़ रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, नीतीश कुमार कहते हैं कि उनको नालंदा में के मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। या अभी बेला का उपचुनाव हुआ है, वहां की जो एमएलए हैं मनोरमा देवी जी, वो बोल दें कि उनको नहीं हुआ। हम आपको बताना, वो तो कह रहे हैं कि मौका देंगे, हम मौका देंगे। अरे सुनिए ना, आप चाकंद, बाड़ा, केसरू, अख्तू, बाजितपुर, भलुआ, बेलागंज, लक्ष्मीपुर, अमराहा, ये 9 पंचायत ऐसे हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। इनके 13 गांव का मेरे पास डाटा है, कहीं तो मैं गांव इन सारे गांव में मुसलमानों ने राजद और जनस्वराज से मुस्लिम उम्मीदवार था, लेकिन अपनी समाज को वोट को नहीं दे करके, राजद के उम्मीदवार को नहीं दे करके जनता दल को वोट दिया। 2010 में नीतीश कुमार को जो बम्पर भी आया 115 सीट बोले नीतीश कुमार की उनको वोट नहीं आया।
ये माल महाराज, ये हमको ये बताते संजय झा जी और ये अशोक चौधरी जी और ललन बाबू। आलोक जी पूछिएगा इनसे, मैं पूछना चाहता हूं, अगर इनका भारतीय जनता पार्टी से अलायंस नहीं होगा तो क्या ये इनके वोट, इनके जात के लोग इनको वोट देंगे? संजय झा जी को, ललन बाबू को? इनके ललन बाबू तो आजमाए हुए, मैंने संजय झा जी तो खैर मैनेजमेंट से जाते हैं। ललन बाबू 2014 में लड़े थे, इनके जात के लोगों ने सूरजभान जी की पत्नी को वोट दिया, इनको कहां वोट दिया? ये अपने जात के लोगों से पूछे। अपना कम से कम इनका का जो है वो बोले। अरे मुसलमान तो बाल महाराज का मिर्जा को निमले की जोरू सब चुप हो जाए, भाजपा गाली दे रहा है तो उसी तरह ये गाली दे रहे हैं। के लिए क्या करें आपको? निमले की जोरू सब चुप हो जाए। आपको तो अभी देखिए आलोक जी, अरे आप तो अभी मनीषा वर्मा को बेइज्जत किया है, अभी तो मनीषा वर्मा को बेइज्जत आपने किया है। अभी नीतीश कुमार की यात्रा को कीजिएगा, नीतीश कुमार की यात्रा को, अभी तो मनीषा वर्मा की यात्रा को रोका है। रुक जाइए, आने दीजिए, आने दीजिए। आपकी पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया, आप मानते हैं? एकदम वोट दिया है। और नहीं, वही हम कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे जो नेता हैं वो समता मूलक समाज के साथ और न्याय का विकास के साथ काम करते हैं। और जहां तक बात है अल्पसंख्यक समाज के लिए, देश का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जो 2005 से लेकर के अब तक 19 वर्षों में कोई सांप्रदायिक दंगा बिहार में नहीं हुआ, कोई जाति गलत रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, गलत बात क्यों बोल रहे हैं? 2013 में 73 घंटे की कर्फ्यू भी नवादा में लगी है, छपरा में 12-14 जगह कर्फ्यू है। मैंने बोलने का कोई नहीं बोला ही है, हमें बात कौन सी मरा हुआ है। सांप्रदायिक दंगा क्या होता है समझ रहे हैं? क्या होता है? क्या होता है? नहीं हुआ है कि सांप्रदायिक आपका पार्टी का कोई आधार है जी? आप कितना प्रवक्ता, कितना बड़ा प्रवक्ता है देख लीजिए, जन स्वराज का ऐसा प्रवक्ता है जो इनके पार्टी का नहीं पता हमारा आप जो है शर्म की बात है कि जो सबसे ज्यादा जन स्वराज का बात है, जो जन स्वराज के प्रशांत किशोर कहे कि हम 43 सीट अल्पसंख्यकों को देंगे, वो ये नहीं बोल रहे हैं, अपना खुद ही नहीं गिना। कहाँ बोल रहे हैं कि कितना सीट हमको गिना है? घोषणा किए ना अकबर। देखिए, जन स्वराज का मतलब झूठ का पुलिंदा। बीच में देखिए इंटरफेयर शुरू कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम कह रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार जी का कार्य बोलता है, जितना उन्होंने किया है, चाहे वो देश में बिहार में कब्रिस्तान का घेराबंदी हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज का शिक्षा का हो, तालीम मरकज एक ऐसा था कि जो भी अल्पसंख्यक समाज के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं इधर से, तो तालीम मरकज का गठन किया गया। देश का एक उदाहरण है कि वो बच्चे सबको स्कूल तक वो तालीम मरकज का पढ़ाए, ला करके पढ़ाने के लिए। उसके बाद जितना IAS IPS का जो भी ट्रेनिंग का है, उसका शिक्षा से लेकर के रहने का व्यवस्था तक किया गया। हर चीज महफूज हुआ बिहार में, और उस महफूज के अनुसार से हम लोग जितना नीतीश कुमार जी काम किए हैं, चाहे वो आधुनिकरण के लिए, मदरसा के लिए हो, शिक्षकों के वोट नहीं मिलता, वो हमारे कहने का मतलब ये था कि हम लोग जो है उसको कैसे और ज्यादा हमारा वोट हमारे और ये दिखवा करके कि हमने लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ लेकर कितना दिन आप अल्पसंख्यकों को गुमराह कीजिएगा। नहीं, वोट नहीं मिलता है जी, नहीं तो ये नहीं हम कर रहे हैं, ये जो गुमराह किया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार में है, और बिहार उनके रहते हुए हर समाज का, हर समाज को। देखिए, आप लोकसभा जीत गए, अभी 4 सीट जीत गए, आज तिरहुत का काउंटिंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप मान रहे हैं ना कि मुसलमानों का वोट आपको उतना नहीं मिलता है, उधर जाता है काम के इधर का कहा गई तो 3 में न 13 के का बात कर रहे हैं, ठीक है, वो तो देख लिए। अभी यही गिना दिए ना कि वहाँ जदयू को मिला, वहाँ जन स्वराज का मुस्लिम कैंडिडेट होते हुए भी नहीं मिला। ये खुद गिना है ना, लेकिन वोट भी अरे तो कैंडिडेट का था, इनका तो वोट तो रामगढ़ में देखे 5वां क्या था 5000, तरारी में क्या था 6000, ये रियल था, ये रियल था। ठीक है, उनको तो ठीक है, नहीं मिला तो सहारा है, आपको तो मिला, तब हमको मिला। और हमको वही हम लोग कह रहे हैं कि हम अपने नेता के बातों को और ज्यादा पहुंचाएंगे, हम अपने कार्यों को पहुंचाएंगे अपने नेता को। तो हमको चाहिए कि और ज्यादा मुस्लिम समाज हमको वोट दे। हम इसलिए
ये कर रहे हैं। हम इसलिए इसके पक्षधर हैं। हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे केंद्रीय मंत्री का कहने का यही है कि जदयू वो के तो कह रहे थे कार्यकर्ता कि संजय झा क्या सच में अगर आप लोग का अलायंस बीजेपी से ना हो तो क्या ब्राह्मण का वोट दिला पाएंगे? अरे छोड़िए ना, हमारा ब्राह्मण को कितना जनता हमको देख रही है। इनके जो नेता है वो क्या है, अभी तो ये नेता बन रहे 2 महीना के पार्टी। अरे यही तो बात है, ये झूठ का नया नया बना है लोग। कितने महीने? अक्टूबर नवंबर? अरे अक्टूबर नवंबर? आप पार्टी किसको मानते हैं? जो निर्वाचन आयोग से जिस दिन रजिस्टर्ड है, पूछिए 8 अगस्त 2022 को हुआ है कि नहीं इनका रजिस्ट्रेशन। अरे ये झूठ का पुलिंदा है सब लोग। इन लोगों को देखिए, जानकारी वही तो बात है। आप कोई भी चीज तथ्य रखिए। जो मुसलमान इतनी क्यों घबराहट है जन स्वराज से? जन सुराज से कोई गड़बड़ाहट नहीं है। जन सुराज अपने जनता नानी याद दिलाने के मूड में है भाइयों। इस बार नानी याद दिला देगी भाइयों, 25 में खत्म करना है, नहीं 24 में खत्म, अपने खत्म हो गए। नहीं है हो गए न तब में 4 3 को 2 को तो पलटना पड़ा। उसके ये स्थिति है। आपको अजनी से डर है कि मुसलमान लोग भाग जाएंगे? किसी से डर नहीं, हम अपने काम से सम्मान कर रहे हैं। आप क्या क्यों आए? क्या बेइज्जत करने के लिए, बेइज्जत होने के लिए मुसलमान हम नीतीश कुमार आलोक जी सम्मान पूर्वक देने बात करना चाहते हैं। इज्जत देने वाला कौन सा है? हम लोग काम देते हैं, हम लोग डरवाते नहीं है कि ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कभी भी किसी भी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते कोई न जातीय दंगा हो सकता है, न सांप्रदायिक दंगा हो सकता है। और बाकी लोग के जो है उसको कहाँ कोई गिनती। वही धमकी दिलवा रहे हैं, दंगे वोट नहीं दिए तो करा देंगे। देख लीजिए, यही 43 सीटें में धमकी दे रहे हैं। ठीक है, धमकी दे रहे हैं कि नहीं बर्बाद किस होता है कि बिहारियों को गाली देते थे कि भगोड़ा हो जाइएगा। मन से बोले ना, जितना झूठ बोले हैं बिहारियों के साथ। 4 चुनाव में अभी हुआ है ना, 4 चुनाव में साफ हो रहा है। अभी घबराइए मत, ये आप फिर से काउंटिंग है, काउंटिंग हो रही है। वहाँ क्या होना है? वहाँ तो तिरहुत में कहा ये लोग हैं? ये बताइए, इतना पैसा का बर्बादी, इतना ये सब चीज कहाँ से आ रहा है? आप लोग के यहाँ पैसा नहीं बहाया गया? एकदम नहीं। आप देख पकड़ा कौन ऑन कैमरा? FIR किस पर हुआ? जन सुराज पर। अरे आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, पैसा बांटिएगा आप, खाना खिलाइएगा आप, गाड़ी दीजिएगा आप। कहाँ से आ रहा है? कार्यकर्ता कार्यकर्ता का बाप होता है। आपको किस कार्यकर्ता के बाप? आप जो कैंडिडेट था, कैंडिडेट था। तिवारी जी 1 मिनट। तिवारी जी, आप जो उंगली उठा रहे हैं कि खाना खिलाते हैं, पैसा बांटते हैं। पिछले साल अशोक चौधरी की एक रैली हुई थी भीमसन से, जो लोग आए थे, ठीक है, लाखों की संख्या में लोग आए थे, उनको खाना नहीं खिलाया। वो खाना दूसरा होता है। वो खाना ये प्रलोभन वाला जो इस तरह से ये कर रहे हैं। आप ये बताइए, आज तक जितना आप इतना चुनाव कवर किए हैं, MLC वाला, आप एक बात बताइए, बिहार में इतना कवर किए, इतना दिन से आप हैं, कोई बता दीजिए तो, उदाहरण आप बता दिए हो तो। अभी जीवन कुमार का जब चुनाव था, MLC हो गए हैं, या गया में जो टीचर वाला था, उसमें पैसा नहीं बहाया गया था? नहीं बहाया गया था। नहीं, क्या बात कर आप एक जगह से कोई अपवाद रूप से हो जाते, ठीक है, 2 जगह आ गया। पैसा ब्लॉक से जाता है, खाना से जाता है, कंपनी चल रहा है। ये तो कंपनी है, जितना है सब। तो वो भी तो कर रहे हैं कि आपका पैसा जाता है वो ब्लॉक से, थाना जी से। नहीं, जो 400-300 में होता था घूस लेकर, 50,000 में कहा प्रशांत किशोर में आए थे पटिया में, कहा निकाल दिए गए। अभी इतना था। 2-3 लोग जेल गए हैं ना, इस पार्टी के नाम पर जो घोटाला कर रहे हैं हम लोग, किसको? वो जनता देख रही है। आपका कोई नुकसान नहीं है। मुद्दे पाते हैं, लेकिन मुसलमानों, ठीक है, बिहार में जो सड़कें बनी, ठीक है, या जो हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, वहाँ तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है, सरकार नहीं करती है। ऐसा तो नहीं कोई मुसलमान जा रहा है तो उसको भगा दिया, या सड़कों पर, जैसे अभी आप भी आए हैं, सड़कों से आए हैं, ठीक है, सरकार तो सरकार होती है। किसी को, अभी नीतीश जी की सरकार है विगत 20 वर्षों से, 25 वर्षों से, तो सड़कों से आप आए हैं, तो सड़कों का सुविधा तो उनको भी मिल रहा है। तो वो तो यही कह रहे हैं कि हम काम तो उतना करते हैं, लेकिन वोट हमको उतना नहीं मिलता है। क्या बात है? आलोक जी, चाणक्य ने कहा है कि जो नेत्र से, वाणी से, चरित्र से निष्पक्ष हो,
अपने व्यवहार से निष्पक्ष हो, वही राजधर्म निभाता है। आपने काम किया है, आपको बिहार की जनता ने जिम्मेवारी दी है, आपने काम किया, तो बिहार की जनता में ये भी लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन निमले की जोरू सबकी हो जाए, ये बात मुसलमान से पूछ रहे हैं, अपने जात से क्यों नहीं पूछते संजय झा जी? ललन बाबू कितना वोट दिया है, कितना एक वोट दिवस दिया अपना रामगढ़ का एक तो डर चुनाव नहीं गाली, अरे वो तो पूछिए नहीं रहे हैं जी। एक मुसलमान को आपका बेलागंज में एक मुसलमान को रोवा दिए, उसका टिकट काट करके श्राप लगेगा, और वही श्राप चारों जगह है, जिसको इसलिए कितना ब्राह्मण का प्रसाद किशोर वोट कोई गाली नहीं दे हम लोग प्रसाद किशोर प्रशांत किशोर के कहा बना? हम तो विकास की बात करते हैं, हम तो मुद्दों का इशू है, ये नहीं है तो विकास के कहा? आप तो सिर्फ शराब माफियाओं के पार्टी से पैसा से चलने वाला आपका पार्टी है। एक बार ठीक है, जैसे मान लिया किसी ने आपका भला किया, ठीक है, तो आप तो कह रहे हैं कि हाँ हम कहाँ कर रहे हैं आलोक जी, हम तो कर रहे हैं, हम अपने कामों को बताएंगे, मान लेना कि 2 हाथ नहीं बचता है, कामों को बताएंगे, हम वही कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में 13 और ये सोचिए कि ये देखिए हम अपने कामों को बता रहे हैं। मानते हैं कि ताली 2 हाथों से बचती है, ताली 2 हाथों से बचती है। हम कह रहे हैं कि हम आपके लिए जितना मेहनत किए हैं उसका हमको कम से कम जो है पसीना सूखने के पहले मुआवजा दे दीजिए। हम इसीलिए हम जितना काम किए हुए हैं उसको कम से कम हमको मेहनताना बनता वो मांग रहे हैं, लेकिन जो नहीं किए हुए हैं उसको तो कीजिए। लेकिन आपको क्या मेहनताना मांगते हो अच्छा नहीं लग रहा, बेकार नहीं लग रहा है क्या? मुसलमानों ने सच में आपको वोट नहीं दिया? आप कह रहे हैं कि आपको वोट एकदम दिया है, तो हम कहाँ कह रहे हैं जिन्हें वोट नहीं दिया है? हम तो वोट दिए, हम ये कह रहे हैं कि हमको जितना हम हकदार हैं हम वो काम कर रहे हैं, वो हम काम करेंगे, हम अब काम करेंगे। हम जो खाली फ्रॉडिज्म करके बोले कि हम इतना सीट दे देंगे, हम ये कर देंगे, कुछ नहीं है। अलायंस पार्टनर तो आपकी बीजेपी है, एकदम है। बीजेपी क्या विचारधारा है मुसलमानों को लेकर? किसको? बीजेपी की। आप मुख्यमंत्री को देखिएगा, उनके देखिएगा, दूसरे के साथ क्या चीज, दूसरे का क्या चीज, बीजेपी को साइड, सबको हम काम देखिए। आलोक भाई, शब्द श्री नीतीश कुमार जी बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, तो अभी जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जीते भी थे, वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष शादुल्ला साहब हैं, उनके यहाँ से ही उनका कार्यालय चलता था। जब श्री जॉर्ज फर्नांडिस नालंदा से उम्मीदवार थे तो अरशद साहब का भैंसासुर में घर है, वही उनका कार्यालय होता था। नीतीश कुमार का भी एक कार्यालय उसी का आवाज से चलता था। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दीजिए, लेकिन यहाँ तो बात है कि बीजेपी के साथ है, वो तब भी बीजेपी के रहने से मुसलमान दे भी रहा है और गाली दे रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। ये लोग नीतीश कुमार को अपमानित कर रहे हैं, नीतीश कुमार का बेइज्जत कर रहे हैं। ये तो देख लीजिए किस तरह का क्या, और गिना रहे हैं वहाँ, गिना रहे तो कह रहे हैं कि हम गाली नहीं दे रहे हैं ना किसी को। अरे गाली, यही तो बात है, ये तो बिहारियों का गाली दिए, बोल रहे हैं 25 अंतिम मौका है, चेतावनी दे रहे हैं। वही मुसलमान डरेगा से क्या? कभी नहीं। संजय झा की चेतावनी से मुसलमान डरने वाला नहीं है, वोट लेने वाले चेतावनी से मुसलमान नहीं डरने वाले हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, बिहार को भगोड़ा करने वाले हैं। प्रशांत हम लोग गुजरात लॉबी में और आप में क्या फर्क है? अरे गुजरात लॉबी गुजराती है, और गुजरात से आकर के जिस तरह से काम किया है वही काम बिहारी है, बक्सर के हैं, बिहारी है बक्सर, बिहार के काम, बिहार के तो पहुंच रहे हैं। बिहार का इतिहास भूगोल मालूम नहीं, कौन सी बिहार का इतिहास भूगोल आप पढ़े हुए हैं? धमकी दे रहा है, जेडीयू के धमकी मानेंगे ये 100% डराने की बात। हम आलोक जी ले जाते हैं आपको पिछले 2020 में 2000 में ले जाते हैं। 2020 में क्या हुआ? इनकी पार्टी 40 सीटों पर सिमट गई, ठीक है, तो कहते हैं अच्छा सुनिए ना, छल हुआ। आपको तो मैं बोल रहा हूँ कि निमले की जो जिसने इनके पीठ में छुरा, शेक्सपियर का नॉवेल जीजीएस सीजर पढ़ा आपने, तो बुरुटे है उसमें, तो बुरुटे का जो रोल अदा किया जिसने, वही तो इनके साथ है। कल नहीं करेगा क्या? कल नहीं करेगा, 41 में ला दिया, 41 में ला दिया।
राष्ट्रीय 43 में उपाध्यक्ष बनाए, वो प्रशांत 43 में किशोर ला की दिया। पहचान दी है, हाँ। वो प्रशांत किशोर तो जो एक ही नहीं हुए, अरे किसके बने दिए? कौन और किसको प्रशांत किशोर 2000 के क्या चुनाव में बना? आपको अगर नेता ला नहीं दिया। बन पाएंगे, 2020 में। वो इवेंट 2020 में। मैनेजमेंट में जाएंगे, प्रशांत किशोर इवेंट मैनेजमेंट में जाएंगे। 2020 में तो समझा दिया। तो देखे ना, हाँ। देख लीजिए। आप चिराग नाम बता दे क्या? क्या आप नाम तो बता दें। आप क्या बताइएगा? आपके पास कुछ है ही नहीं है हाँ, बताने के लिए, लेकिन क्या बता दीजिएगा? वो भी आज खबर है है ना? कि जिस प्रशांत किशोर को पहचान दी नीतीश कुमार ने पार्टी में लाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, आज वो उन्हीं को आंख दिखा। सुनिए ना, प्रशांत किशोर जी तो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में भूमिका में थे। वही जीता है। सुनिए ना कौन मोदी राष्ट्रपति जी के ने चुनाव? झूठ मत बोलिए, सुनिए, झूठ बोलिए। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में जीता है? सुनिए, झूठ सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। झूठ बोले, झूठ बोले। सुनिए, किस राष्ट्रपति के चुनाव में बोलिए? सुनिए ना, आप बोलिए, और जब मोदी जी पूछे राष्ट्रपति वाला, मोदी जी राष्ट्रपति को- वाला पूछे। हमारे उसी बात। श्री नरेंद्र मोदी जी को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने उनको संपर्क किया 2013 में। 2013 में। हाँ, और किस राष्ट्रपति के चुनाव 2014 में किस राष्ट्रपति के चुनाव में? हम उसके बारे में डिटेल्स नहीं भाई, वही हम कर वो भी दे देंगे ये आपको। लोग खाली तो आईटी वाले फ्रॉड ये 2014 में हाँ। मोदी जी के साथ हाँ। ममता बनर्जी के साथ उनकी कंपनी थी आईपैड। हाँ, लेकिन राजनीतिक रूप से तो पहचान नीतीश कुमार के साथ आने से मिली। क्या क्या ना दिन राजनीतिक जो पहचान उनकी हुई। एंट्री हुई थी ना। हाँ, देखिए परेशान जब इन्होंने एनआरसी के सवाल पर इनके नीतीश कुमार जी के आदमी आरसीपी ने राज्यसभा में मदद किया भारतीय जनता पार्टी को। मतलब क्या, वो तो वर्कआउट कर गए थे। कहाँ तो उसी के विरोध में प्रशांत किशोर जी उसी के विरोध में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 3 तलाक के सवाल पर। अभी इनका दुनिया चरित्र है। अभी वक्त के सवाल पर मुसलमान जान रहा कि आप क्या कर रहे हैं। शर्म कीजिए। एक चीज देखिए, 2 जगह धरा गया खुदे बोल करके, क्योंकि देखिए एक तो अमेरिका राष्ट्रपति वाला, दूसरा बोले कि प्रशांत किशोर जी स्वयं इस्तीफा दिए। आलोक जी, मुझे वो दिन याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक- नीतीश कुमार ने कहा, मुझे वो दिन याद है, नीतीश कुमार ने कहा था कि रहना होगा तो कायदे से रहेगा, नहीं तो जाएगा। सुनिए मुझे वो दिन याद है। और हम अभी चिट्ठी दिखा रहे हैं। अगर जो कोई इस्तीफा देता है तो लेटर लिख करके देता है कि हम इस्तीफा आप पार्टी से दे रहे हैं, प्राथमिक सदस्यता दे रहे हैं, या निकाला जाता है तो उसको लेटर पार्टी इशू आपके पास लेटर है? वो लेटर हम दिखा रहे हैं। ये अपना लेटर दिखा दें कि प्रशांत किशोर जो है जदयू से निकाले, लेकिन इस्तीफा दिए, मुद्दे और पर हम फिर दिखा आते रहे हैं, हैं ठीक कि है, देखिए निकाले। होता क्या है। एक डिबेट इसी पर रख दीजिए। नहीं, एक डिबेट इसी पर छोड़िए रखिए। ना डिबेट, अभी झूठ प्रशांत बोल रहे किशोर जी पर एक डिबेट रख दीजिए। प्रशांत किशोर जी पर डिबेट नहीं, रखे रहते तो कोई डिबेट- जैबे नहीं हम करेगा, seriously बात एक कर रहे हैं। दर्शक नहीं आप- देखेगा। आप गुड़ प्रशांत खाएंगे, किशोर। आप गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज, मुसलमान का वोट भी लेंगे उसको फिर। हम अगर जो आपकी पार्टी रियल के लोग में हैं। हमारे नेता ने जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि नहीं देता है वोट, नहीं देता है वोट। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वोट हाँ, नहीं देते। नहीं, आपके नेता हम वही तो कर रहे हैं। जितना नहीं, आपके नेता वही कर रहे हैं। हम यही तो बात हमारे नेता कर रहे हैं कि जितना हम मेहनत किए हुए हैं, जितना हम काम किए हुए हैं इस समाज के लिए, चाहे वो हर फील्ड में हो, जो पूरे देश में मिसाल है। अरे जितना अल्पसंख्यक के अगर मंत्री हो, मुस्लिम का मंत्री के मुख्यमंत्री रहा हो, उतना काम नहीं किया कहाँ? अल्पसंख्यक समाज के एक लिए। जमा ही खाना। कहीं भी देश में जमा खाना। मुख्यमंत्री की बात कर, उतना जो है यहाँ पर किया अरे गया है। मुख्यमंत्री का और एक ऐसा- गफूर साहब 6 महीने के लिए थे। ठीक क्या है। करते हो? अरे कहीं भी देश में हम कह रहे हैं उसका उदाहरण दे रहे हैं। और ये जो कह रहे जितना हैं एक मुस्लिम मुख्यमंत्री ने किया उससे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हुए हैं। और कम से यहाँ कम कितना किया लोग जान रहे हैं, बस अंतिम। अरे भाई कहाँ चलना है, अफसरशाही के बदौलत सब चल रहा सुन है। लीजिए। बिहार में पढ़ते अमृत जी की लीजिए। सरकार है, सुन कुछ लीजिए। कहना है क्या? और खुल के बोलते क्या? ना ना, आप खूल का है ये नहीं है कुछ, तो झूठों चलिए। आरोप लगाना तो नहीं, लगा अब बात दीजिए। अब सच्चाई पर आ गई मुसलमानों से लेकर, लेकिन अगले साल चुनाव होना है, देख लेकिन गाली मुसलमानों को मत दीजिए, यही कहना चाहते यही हैं तो हम। हम कह रहे गाली मत हैं कि दीजिए। वोट के लिए धमकी दे रहे हैं। जो राजा 2025 में बने हुए वोट हैं, नहीं दीजिए, जो राजा चेतावनी दे रहे हैं संजय गांधी। संजय गांधी चेतावनी दे रहे हैं। अरे मनीष वर्मा नहीं है, मनीष वर्मा नहीं है, हम लोग बहुत झूठा देते हैं। हमारे वोट केंद्र में किसे गुजरात मिलेगा? का बिहार का मुसलमानों का खास वोट किसे मुसलमान मिलेगा? दलाली नहीं कर रहे हैं। मनीष वर्मा नहीं आता है। नहीं है। बिहार का इसलिए 18% आपका सोचिए। जनता दल यूनाइटेड को नहीं आप साथ-साथ इस वीडियो को एक फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को एक लाइक करना मुस्लिम भूलें। इनका धन्यवाद। बेगूसराय